हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है नुकसान। सुबह का वक्त शीला के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है। चाय नाश्ते की तैयारी के साथ साथ बच्चों और ऑफिस जाने वाले के टिफिन तैयार करने होते हैं। कहने को तो उसकी दो देवरानी और भी हैं, मगर जब जेठानी सीधी सच्ची और परिवार को बांधने में यकीन करने वाली हो तो उसका फ़ायदा कौन नहीं उठाएगा। बस यही के चलते दोनों देवरानियाँ चुपड़ी बातें कर जेठानी को पटा कर रखती और उससे अपने बच्चे पलवाती और रसोई संभालती। और शीला भी उससे कोई परेशान नहीं थी। वही तो खुद चाहती थी कि जहाँ उसने गृहिणी बनकर अपनी पढ़ाई लिखाई बर्दाश्त कर दी, वहाँ उसके दोनों देवरे नौकरी करें और आत्मनिर्भर बने। ऐसा हुआ कि मधु एक प्राइवेट टीचर है और आंचल सीए है। सभी को जल्दी निकलना होता है, इसलिए सुबह के सबके टिफिन शीला अकेले ही बनाती थी। ऐसे ही दोपहर और रात के तक की रसोई में लगी रहती। मधु तैयार होकर पर्स संभालते हुए बोली, शीला भाभी, सोनू जूही के लंच में मटर पनीर देना। मुझे शाम को फ्रिज में ला कर रखा है। मगर मधु, मैंने तो पराठा और आलू की सूखी सब्जी बना दी। प्लीज़ भाभी, अगर मटर पनीर न रखा तो दोनों मेरी जान खा जाएंगे। और फिर मटर पनीर में कितना समय लगता है, बना दीजिए ना। आप तो वैसे भी कितनी एक्सपर्ट हैं, और मैं यही ले जाऊंगी, बोले टिफिन को अपने पर्स में डाल स्कूल निकल गई। समय तो लगता है, पर शीला ने मटर पनीर बना, चारों बच्चों को तैयार किया, टिफिन थमा, सब बस स्टॉप पर छोड़कर आई। सोचा चाय पी लूँ अभी। छोटी देवरियाँ चल अंगड़ाई लेते हुए बोली, भाभी एक कप चाय मुझे भी बना दीजिए और मोनू को आलू के पराठा बना कर रख दीजिए। कल रात की बनी हुई इडली फ्राई कर देना। मगर आंचल, आलू की सब्जी, सूखी सब्जी, मटर पनीर है, इसमें कोई भी रख देती हूँ, कल उसके लिए एक जैसा खाना बना दूंगी। अरे नहीं भाभी, आपको पता है ना, मोनू प्ले स्कूल में लंच देखते ही रोने लगेगा। आप उसकी पसंद आलू पराठा बना कर रख दीजिएगा, और मैं तो सिर्फ बनाना से ही पीऊँगी। देखिए, मैंने कल फल लाकर शाम को ही रख दिए हैं, सब बच्चों को खिलाना। गोलू और प्रिया को बहुत पसंद है, उसके लिए एप्पल भी लाई थी। अच्छा, आप मोनू को तैयार कर दीजिएगा, तब तक मैं थोड़ा फाइल देख लूँ, फिर उसे रास्ते में छोड़ ऑफिस निकल जाऊंगी, बोले अपने कमरे में चली गई। चाय बनाकर उसने आलू के पराठा बना दिया। सोनू का टिफिन तैयार कर 9 बज गए थे। सोचा शांति से बैठकर चाय पीती हूँ और काम वाली रमा दीदी का इंतजार करती हूँ। तभी हितेश गुस्से से बोला, तुम्हें पूरे घर की फिक्र होती है, कभी सोचा है पति को भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ती होगी, परेशानी होती होगी? तुम तो सामान जमा देती हो, ढूंढना तो मुझे ही पड़ता है। आओ आकर बताओ, मेरा रुमाल और बेल्ट कहाँ रखा है? जहाँ छोड़। शीला कमरे में जाकर सामान निकाल कर देती है। तभी देवर बनी से बोले, भाभी मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस निकलना है। जी भैया जी, बोलकर पराठे आलू की सब्जी, मटर पनीर सब्जी सामने परोस। अरे ये क्या भाभी, आलू के पराठे नहीं बनाए भैया? वही तो मैंने सिर्फ मोनू के लिए बनाए थे। क्या यार भाभी, माँ 4-5 बना लेती। आपको पता है ना मुझे कितने पसंद है, उसकी खुशबू से ही मुझे लगा कि आज आपके साथ के स्वादिष्ट आलू के पराठे खाने को मिलेंगे। कोई बात नहीं मनीष, कल मैं सभी के लिए आलू के पराठे बना लूँगी, आज आप यहीं खाते हैं। मैं छोटे देवर दीपक बोले, माँ भाभी माँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, एक कॉफ़ी बना दीजिए और साथ में 2 ब्रेड जैम दीजिएगा। मेरा यही है, अभी नाश्ता करने का मन नहीं है। फिर रसोई में फरमाइश पूरी करने पहुंच गई। यदि कोई एक दिन नहीं था, रोज़ की यही कहानी थी, मगर उसने खुद यही रास्ता चुना था। फिर वह कुछ पीछे हट खुद कैसे पीछे हट सकती थी। 16 साल पहले शीला वर्मा की बड़ी बहू बनकर आई थी। सासू माँ ने बहुत अच्छे से गृहिणी के काम सिखाए। छोटे भाइयों को अपना बेटा ही माना, यही समझाए कभी घर अलग मत करना। सासू माँ को गंभीर बीमारी थी, जिसके चलते शादी के 1 साल बाद वह भी चल बसी। फिर हितेश और शीला दोनों ही की शादी की और शीला बन गई मधु और आंचल की भाभी माँ। तभी से बच्चे हो या बड़े, सभी का एक समान ख्याल रखती। देवरानियों को रसोई में आने के लिए बाध्य नहीं करती। कभी उन्हें लगता कि भाभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो खाना होटल से मंगा लेती। इधर मधु और आंचल दोनों की सोच का पहलू था अलग था। मानो भाभी माँ में रसोई काम नहीं अटकाती है, मगर हम भी तो बर्तन झाड़ू पोछा वाली के
पेमेंट करते हैं, साथ में सब्जी भाजी लाकर रखते हैं, खाने पीने की हर चीज़ बाज़ार से लाकर एडवांस में रखते हैं। भाभी को किसी बात के लिए परेशान नहीं होना पड़ता, तो हम इतना तो कुछ करते हैं तो हमारे बच्चों का खाने पीने की व्यवस्था कर देती है। सीधा सा मतलब दोनों के लिए शीला जो भी कर रही थी वह कोई बड़ी बात नहीं थी। एक दिन अचानक शीला के भाई का फ़ोन आया, दीदी पापा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, हालत गंभीर है, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। शीला की माँ बहुत पहले चल बसी थी, पिताजी थे वे भी हर समय बीमार रहते, भाभी बहुत तेज थी इसलिए वे मायके भी ज़्यादा नहीं जा पाती थी, जिसका फ़ायदा सभी को मिलता था। सभी को पता था कि भाभी अपने मायके नहीं जाती तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाता था। उसने तुरंत ये बात मधु और आंचल दोनों को बताई और कहा, गोलू और प्रिया दोनों बच्चों का ख्याल रखना, सुबह दोनों को ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है, गोलू को ब्रश वरना बिना ब्रश के ही चला जाएगा। साथ में उनकी परीक्षाएं हैं, रोज़ समय पर उन्हें पढ़ने बिठा देना, ट्यूशन से आने खाने पीने का ध्यान रखना, रात में दोनों दूध पीकर सोते उन्हें दे देना और भाई साहब का भी टिफिन समय पर देना, वरना वे बहुत गुस्सा करते हैं, और शाम को आते ही गर्म चाय देना, हो सके तो कुछ सूखा नाश्ता कर देना। हाँ, खाने के बाद कुछ मीठा जरूर रखना। छोटी देवरानी आंचल बोली, भाभी माँ कैसी बात कर रही हैं, मैं इतना सब कुछ कैसे करूँगी, मेरे तो ऑफिस में ऑडिट चल रही है, जब निकलूँगी तो शाम तक ही आती हूँ। यही काम कीजिए मधु भाभी बोल दीजिए, वो अपने स्कूल से छुट्टी ले लेगी और सारा दिन घर संभाल लेगी। घर के कामों से बचने के लिए देवरानी मधु वहाँ कहाँ पीछे रहने वाली थी, तो वे मासूम बनते हुए बोली, भाभी माँ आप तो जानती हो सुबह 7 बजे स्कूल निकल जाती हूँ और 4 बजे तक आती हूँ, महीने में 1 से ज़्यादा छुट्टी पर मेरी तनख्वाह कट जाती है और मेरा माइग्रेन, साथ में दोनों बच्चे, आखिर में मैं कैसे संभालूंगी। 5 बच्चों को एक काम कीजिए, जरूरी ना हो तो मत जाइए या फिर हितेश भाई साहब को भेज दीजिए, वे सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे, आप कहाँ अस्पतालों का चक्कर काटेंगे। इतना ही नहीं, इतनी अपनी बीवियों की बात सुनकर दोनों लाडले देवरों ने हाँ में हाँ मिलाई। सबकी बात सुन शीला गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा, चुप करो तुम लोग, वहाँ मेरे पिताजी वेंटिलेटर पर पड़े हैं और तुम लोगों की अपनी पड़ी है, जरा सी भी शर्म नहीं है। आखिर मेरा परिवार इतना बेगैरत कैसे हो सकता है, जिन लोगों को मैंने अपना सब कुछ मानती हूँ, अपना सब कुछ वार देती हूँ, वह लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। अगर मुझे 4 दिन के लिए कहीं जाना पड़े तो तुम्हें अपना घर और मेरे बच्चे हैं, तुम लोगों को भारी पड़ते हैं। मेरा क्या, जो मैं अपने बच्चों के साथ तुम्हारे बच्चे को बराबरी से पालती हूँ, उन्हें भी तो फरमाइश में कभी नहीं होने देती, हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। भाभी माँ ऐसा मत बोले, हम भी घर के लिए कितना कुछ करते हैं, कहीं राशन पानी कमी की नहीं होने देते, अपने बच्चों के साथ आपके बच्चों पर भी खर्च करते हैं। उसके बदले में अगर आप थोड़ा खाना पीना और हमारी गैर हाजिरी में उनका ध्यान रख तो कोई एहसान थोड़ी ना करती हैं। बस करो तुम लोग, आज तुम्हें बता दिया कि कितनी कदर है तुमने आज मेरी 16 साल की तपस्या को अपनी नौकरी और पैसों के घमंड में तोल दिया। मैं तो समझती थी कि ये तो मेरा प्यार और समर्पण है, हम एक संयुक्त परिवार है, मगर इस तरह के पहलू भी निकल कर आएंगे पता नहीं था। एक बार मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुम सबने अपने हाथ खड़े कर लिए, नौकरी करने जाती हो, पीछे से तुम्हारे पति बच्चों का सारा काम मैं देखती हूँ। कहने से पहले एक बार सोचा होता, अगर मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट नहीं किया होता क्या तुम बच्चों के साथ इतना मैनेज कर पाती। अब एक काम करो, तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग कर लो और अपने रुपये पैसे के दम पर एक नहीं 4 भाई लगाकर अपनी नौकरी बच्चे और घर संभालो क्योंकि मेरे काम की कोई तुम्हें कदर है नहीं और मैंने तुम्हें पर कोई एहसान तो नहीं किया नहीं। जब मैं अब सबके लिए इतना करती हूँ तो मैं अपना मायका और अपने बच्चे और पति सबको मैनेज कर लूँगी। बस तुम लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, बहुत कर लिया जिनका ये सिला मिला। गुस्से से बोले, रुपये पैसों के घमंड में दोनों देवर ऊपर की मंजिल में शिफ्ट हो गए। घर में काम करने के लिए काम वाली, रसोई, बच्चों की देखभाल के लिए आया, सब लगा ली। फिर भी आंचल और मधु दोनों को अब अपनी नौकरी और बच्चों को लेकर वैसी निश्चित नहीं रही जैसे भाभी माँ की छत्र छाया में दोनों देवर मनीष और दीपक के भी हर फरमाइश पूरी करने वाला कोई नहीं था। उन्हें भी अपनी गलती का पछतावा और चारों को जल्दी एहसास हो गया। इतनी
कितनी बड़ी गलती हो गई, छोटी सी बात पर उन्होंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर डाला। आशा करती हूँ दोस्तों हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई हो। कृपया मेरे चैनल